चाहे कृष्ण का किरदार हो, विष्णु का किरदार हो, टेलीविज़न पर एक चेहरा हमेशा जिनको देखते ही धार्मिक आई थिंक भावना जाग उठती है. मुझे लगता है कि नीतीश भारद्वाज के बाद आई थिंक दिस वाज द ओनली एक्टर हु हैड डन दैट. एंड मेरे साथ कुछ साक्षात खड़े हैं आपके फेवरेट भगवान, लेकिन अभी सब कुछ तोड़कर एक नए अंदाज में खतरों के खिलाड़ी में दिखने वाले हैं. सो इट्स गोना बी अ totally different side in the show. How excited are you for Khatron Ke Khiladi? I am very excited about the show. Khatron Ke Khiladi is one reality show I always wanted to be part of. जब भी पहले कॉल आया खतरों के खिलाड़ी में पार्ट लेने का, आई वॉज डूइंग अदर शोज, कमिटमेंट थी तो मैं नहीं कर पाया था. लेकिन दिस टाइम आई थिंक बिकॉज ऑफ पैंडमिक एंड बिकॉज ऑफ लॉकडाउन रेगुलर शो कोई नहीं चल रहा था. तो व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी आई जस्ट टुक इट अप एंड फॉर द लव ऑफ स्टंट्स इन द शो. कितना मज़ेदार था स्टंट्स. मैंने जैसे सबसे भी कह रहा हूँ कि बड़े देखने में मज़ेदार लगते हैं, लेकिन जो करता है उसके ऊपर पता है कि क्या भुगतते हैं, जो उस वक्त पैल्पिटेशन जो हालात होती है. तो कितनी बहादुरी से आप ये कर पाए. तो स्टंट जितने भी मैंने किए, आई वुड से दे वर नॉट लाइक इजी स्टंट टू डू. उस मोमेंट में क्या होता है वो तभी पता चलता है व्हेन यू आर इन दैट मोमेंट. लेकिन आई कैन जस्ट से दैट आई डिड माई बेस्ट. आई डिड नॉट अबॉट इवन अ सिंगल स्टंट and neither I got the fear fanda, but still what happened, you have to see Khatron Ke Khiladi for that, and that's about it. तो रोहित शेट्टी जो है बहुत सबको खींचते हैं, तो आई एम श्योर आपके साथ भी मैंने देखा प्रोमोज में बहुत आपको वो आपके पिछले किरदारों को लेकर कुछ चल रहे थे फन मोमेंट्स. सो हाउ वाज रोहित एज अ होस्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी ही बॉट. रोहित सर के लिए जो भी रिस्पेक्ट यहाँ पर है एज अ डायरेक्टर, बिकॉज ही हैज़ डायरेक्टेड अमेजिंग मूवीज़. वो आई थिंक यहाँ से कहीं और नॉच हायर जा चुकी है, बिकॉज फॉर द पर्सन दैट ही इज़ एज अ होस्ट ही इज़ वंडरफुल. ही टेक्स आउट द बेस्ट इन ईच कंटेस्टेंट. एट द सेम टाइम ही encourages everybody कि जो भी हो अबॉट नहीं करना, यू गॉट टू डू योर बेस्ट. सो आई थिंक ये जो क्वालिटीज़ हैं उनकी, दिस मेक्स हिम द बेस्ट होस्ट फॉर खतरों के खिलाड़ी. तो सौरभ, आपके बारे में कहा जाता है कि आप भगवान का हर किरदार निभा चुके हैं, ज़्यादातर जितने भी इनकारनेशंस हैं. तो क्या ये सच है? और मतलब किन किन जो मतलब ये मैंने सुना है, किन किन भगवानों को आप कर चुके हैं पर्दे पर चित्रण? मैं एक्चुअली आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मुझे बहुत अलग अलग जॉनर्स करने को मिले. आई स्टार्टेड माई करियर विद रीमिक्स विच वॉज अ यूथ बेस्ड शो, एंड देन आई डिड परिचय उत्तरन, देन महाभारत केम, and then Mahadev came. So I've played Krishna, Vishnu, and in Mahakali I was Shiva. So these three I played. Yeah. तो कितना आपको क्या मतलब अभी मैं जो हमारी सीता मैया थी दीपिका के साथ ऋषिकेश में था, और मैंने सुना था कि आज भी 35 साल बाद भी मतलब कि उनके लोग पैर पड़ते थे. और मैंने खुद देखा लाइव कि वो जा रही थी लक्ष्मण झूलों पे, लोग उनके एक्चुअली पैर पर उनसे बड़ी उम्र के लोग नीचे थे. तो जब क्या सच में ये इतना लोग असलियत मानने लगते हैं? आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि लोग आपके आके दे टच योर फीट, दे हाथ जोड़ते हैं? क्या सच में ऐसा होता है? मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की जो श्रद्धा है ईश्वर के लिए, they just see that image in the actors when they are performing. So वो जो डिवोशन है, वो जो भाव है, वो उनका निकल के आता है. Definitely that happens, but at the same time I feel कि आज की जो ऑडियंस है वो काफ़ी इवॉल्व हो चुकी है, बिकॉज दे नो व्हाट शूटिंग इज़, व्हाट एक्टर्स आर एंड ऑल ऑफ दैट. तो अभी वो उतना लेवल का नहीं होता. व्यूअर्स एक्सेप्टेड मी इन द शो लाइक चंद्रगुप्त मौर्य, इन विच आई प्लेड द नेगेटिव ऑल्सो. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी. इवन आफ्टर प्लेइंग कृष्णा आई कुड डू नेगेटिव एंड बीइंग एक्सेप्टेड इन दैट. बट लोगों से ज़्यादा मुझे लगता है कि जो हमारी खुद की जो फेटर्निटी है, वो कहीं ना कहीं उस इमेज में ही बांध कर रखना चाहती है. अदरवाइज नॉट ऑल ऑफ देम. अगर ऐसा होता तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ और मिलती ही नहीं, बीट पटियाला बेब्स और चंद्रगुप्त मौर्य. But I got other opportunities also. But at the same time, there are certain people who just want to put you into that bracket over and again because you are known for that particular image. रियलिटी शोज जो होते हैं, दे काइंड ऑफ ब्रिंग द रियल पर्सनैलिटी. तो इस बार हमें सौरभ की कौन सी पर्सनैलिटी इस शो में देखने को मिलेगी जो हमें अब तक नहीं पता? नहीं, आई थिंक people got to know me a little better in Nach Baliye when I did, and that went very well for me. इसमें भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है. लेकिन रियलिटी शोज़ में जो रियलिटी पार्ट होता है, लाइक डांसिंग शो में डांसिंग है, या खतरों के खिलाड़ी में जो स्टंट बेस्ड शो है, आई थिंक दैट itself is not a challenge. It's not about the dancing. जो बेस्ट डांसर है वही आगे बढ़ता है, या जो बेस्ट स्टंट करता है वही आगे बढ़ता है. इट इज़ ऑल्सो अबाउट द फियर ऑफ नॉट बीइंग इन कंट्रोल, बिकॉज यू आर लाइक इन अ कार विदाउट अ ड्राइवर एंड यू आर बीइंग पुश्ड and it's not in your hands.
सो लाइक यू सेड कि क्या अलग दिखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा. देयर आर टाइम्स व्हेन इट इज जस्ट पुट ऑन टू यू टू से सर्टेन थिंग्स. सो इट हैपेंड विद मी टू. तो अभी व्हाट नेक्स्ट शो लाइक बिग बॉस, जहाँ पे बिल्कुल ही जो डबल एज सोड होता है एकदम किसी के लिए भी. मैंने ये सीखा है लाइफ में कि कभी किसी चीज़ को ऐसे ना नहीं बोलते, नेवर टू से नेवर. बट आई डोंट हैव दैट माइंड सेट ऑफ बिग बॉस. तो चलिए सौरभ, जाते जाते व्हाट यू हैव टू से टू योर फैंस. आपके इतने सारे देश विदेश में, इंडोनेशिया से लेकर पूरे वर्ल्ड में इतने सारे फैंस, उन्हें क्या कहेंगे कि आप सौरभ राज जैन क्या लेकर आ रहे हैं खतरों के खिलाड़ी? मैं अपने व्यूअर्स को बस इतना बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव. थैंक यू सो मच. इट रियली रियली मीन्स अ लॉट टू मी. अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी एंड दैट इज़ वाई आई कैन से दैट कि मैंने एक भी स्टंट अबॉर्ट नहीं किया और ना ही मुझे फियर फंदा मिला. बट स्टिल थिंग्स हैपेंड. वो आप देखिएगा, ये जानने के लिए ज़रूर देखिएगा खतरों के खिलाड़ी. एंड आई रियली होप यू लाइक इट.